राजन और आज हम लेके आए हाउ आईएसआई कैप्चर्ड राजा रिजवान। सो राजा रिजवान कौन है इनका हमें आइडिया नहीं है, पर मुझे ऐसे ही लग रहा है ये भी शायद कोई स्पाई होंगे जो पाकिस्तान में गए होंगे और उनको किस तरीके से कैप्चर किया गया। जो ऐसी स्टोरीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब आप हैरान हो जाते हो, बिकॉज हमने तो ऐसे कोई और देश में इवन वीज़ा लेके जाना हो ना तब भी एक बार के लिए ऐसा होता है यार वो देश में जा रहे हैं कैसा होगा, चीज़ें क्या होगी। और यहाँ पे ये लोग पूरी दूसरी नाम गिराम लेके हर चीज़ करके वो दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पे स्पाई करते हैं, वो भी अपने देश के लिए इतना सब कुछ करते हैं, जबकि उन्हें पता है अगर पकड़े गए तो सब कुछ खत्म है, उनका अपना देश भी उनको छोड़ देगा। बट ये उनके लिए सैल्यूट है, बिकॉज राजी मूवी अगर आपने देखी होगी, नहीं तो वो मूवी में इतना ज़बरदस्त दिखाया गया है किस तरीके से वो एक लड़की जाके करती है और अकेले ही सब कुछ लड़ती है, वो बहुत कमाल था। वही। और हम लोगों ने मतलब कि हम लोगों को ये तो पता ही है कि जो ये आईएसआई होती है, रॉ होता है, ये सीक्रेट एजेंसीज होती है जो अपने अपने कंट्रीज के लिए काम करती है और कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है। बाकी दिखता है कि कैसे जो आईएसआई है उन्होंने कैसे जो इंडिया के रॉ सोल्जर थे उनको कैसे कैप्चर किया और किन गलतियों की वजह से वो पकड़े गए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हर मुल्क में जहां अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वहीं कुछ गद्दार भी मौजूद वो होते तो है ही हैं यार। जो चंद पैसों के इवज अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं वही। करते। आज हम ऐसे ही एक गद्दार ब्रिगेडियर राजा रिजवान का जिक्र करेंगे, जिसने ओह! कुछ ये पैसों के लिए पाकिस्तानी अपने थे? मुल्क पाकिस्तान की असमत का सौदा किया। पाकिस्तान की ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर रिजवान ने कैसे भारत की गद्दारी की। खुफिया एजेंसी हुँ। रॉ के साथ मिला और पाकिस्तान के खुफिया राज इंडिया की एजेंसी रॉ को मुंतकिल किए, और फिर आईएसआई के गुमनाम हीरोज ने किस तरह इस गद्दार को दबोच लिया। हुँ। दोस्तों, राजा रिजवान आर्मी के कई बड़े ओहदों पर तैनात रहा और आर्मी से रिटायर होने के बाद इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज ने राजा रिजवान की रिटायरमेंट से पहले से ही उन पर नजर रखी थी। क्यों? ब्रिगेडियर रिजवान 2009 से 2012 तक मिलिट्री अताशी के तौर पर अहम यूरोपियन ममालिक में रहे और इसी दौरान उनका राब्ता भारत की सीक्रेट एजेंसी रा से हुआ। ओह! जराये के मुताबिक राजा रिजवान ने जर्मनी के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी से मुल्की राजों का सौदा किया हुँ। और भारी रकम के एवज पाकिस्तान के राज बेचे। आईएसआई को इस डील की पैसों के खबर लिए। मिल चुकी थी, वही। लेकिन राजा रिजवान पर हाथ न डाला गया क्योंकि आईएसआई का असल मकसद राजा रिजवान के साथ मिले हुए पूरे गिरोह को दबोचना था, और फिर हुआ भी ऐसा ही। राजा रिजवान के साथ साथ इसके साथ मिले हुए बाकी सारे गिरोह को पकड़ लिया गया। अच्छा। फौजी जराये के मुताबिक राजा रिजवान के भारत को बेचे जाने वाले राजों से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ओह! इस डील के बाद आईएसआई ने राजा रिजवान के ऊपर निगरानी मजीद सख्त कर दी और इनको पकड़ने के बाद वही सजा दी गई जो एक गद्दार को दी जाती है। क्या? 10 अक्टूबर 2018 की एक रात जब राजा रिजवान अपने ड्राइवर के साथ एक दोस्त को मिलने जा रहे थे हाँ। तो G10 इस्लामाबाद से इन्हें आईएसआई ने अपनी हिरासत में ले लिया। ओह! कोई नहीं जानता था कि राजा रिजवान अचानक कहाँ गए। जब काफी दिन गुजरने के बाद ब्रिगेडियर रिजवान घर ना पहुंचे तो इनके बेटे अली रिजवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और लिखा कि 10 अक्टूबर की रात से मेरे वालिद गायब हैं और सादा कपड़ों में मलबूस 3 अफराद ने मेरे वालिद को अगवा किया है और उनका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। हाई कोर्ट में समाअत हुई तो तफ्तीश के बाद 15 नवंबर 2018 को वजारत दफा की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि राजा रिजवान के खिलाफ मुल्क के सीक्रेट बेचने पर कार्रवाई की जा रही है और एक आर्मी ऑफिसर होने की हैसियत से कोर्ट मार्शल करने का भी मुकदमा किया जाएगा। इसके बाद राजा रिजवान पर ऑफिशियली तरीके से मुकदमा चलाया गया और तमाम सबूतों को पेश करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फांसी की तोसी कर दी ओह! गई फांसी। और 24 नवंबर इतवार के दिन मुल्क के इस गद्दार को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। दोस्तों, पाक आर्मी पर हमेशा उंगली उठाई जाती है कि सिविलियंस को उनकी गलती पर हमेशा कटहरे में ला खड़ा किया जाता है, लेकिन आर्मी का कोई एहतसाब नहीं होता। पाक आर्मी की तरफ से किया जाने वाला ये अमल इस बात का जीता जागता सबूत है कि ऐसे इस मुल्क नॉर्मली से करते गद्दारी नहीं करने है, वालों बहुत के बड़ी लिए बात इस हो गई। जमीन पर कोई जगह नहीं है और गद्दारी का अंजाम सिर्फ मौत है, वो फिर चाहे कोई सिविलियन हो या फिर आर्मी का कोई वही। बड़ा ओहदेदार। कानून सब के लिए यकसा है। वाओ यार! बहुत शॉकिंग वीडियो थी ये। और हम लोगों को लिटरली नाम से तो ऐसे लग रहा था कि कोई रॉ एजेंट होगा, लेकिन नहीं, जो राजा रिजवान थे वो एक पाकिस्तानी ही
सोल्जर थे जिन्होंने लिटरली पैसों के लिए अपने ही मुल्क से ये गद्दारी करी। और मुझे ऐसे लगता है कि चाहे आप किसी भी मतलब कि देश से हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। लाइक आपको जिस कंट्री ने इतना कुछ दिया है, आप उसी कंट्री के लिए, वो यार जनरल थे, वो आर्मी में थे, है ना, उसकी कंट्री ने उसको इतना कुछ दिया था और उसने क्या किया, कुछ पैसों के लिए उसने इंडिया का साथ दिया। तो लिटरली ये तो बहुत ज्यादा गलत किया है राजा रिजवान ने, हमें बोलना पड़ेगा। सही में। और फिर देखा जाए तो उनको सज़ा वही दी गई। और ये जो गद्दारी की होती है सज़ा, देखा जाए तो इंडिया में जेल ही ज़्यादातर की जाती है और उसको जेल में रखा जाता है, उम्र कैद दी जाती है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक सुनने को मिला कि इस तरीके से उनको फांसी दे दी गई और उसके बाद लाइक, और वो भी बहुत जल्द दे दी गई, बिकॉज ऑफकोर्स ये प्रूव हो गया था कि भाई उन्होंने ऐसा किया और शायद उन्होंने भी मान लिया होगा कि ज़्यादा उससे प्रोटेस्ट ना किया हो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।